आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको निकालना है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो इनके मूल ही निकालना है। मूलों की प्रकृति बताना है आपको और मूलों का अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात करना है। दो काम करने हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन 9 का पहला क्वेश्चन लिखा है 2x² - 3x + 5। 2x² - 3x + 5 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण लिखा है। 2x² - 3x + 5 = 0। इसका हमें पहले क्या करना है, इसकी प्रकृति बतानी है कि मूल उसकी किस प्रकृति के हैं। प्रकृति बताने के लिए मूलों की कल हमने आपको बताया था कंडीशन के 3 कंडीशन होती हैं। पहला कंडीशन होता है कि b² - 4ac यानी विविधकर का मान यदि 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, बताया गया था कल। और दूसरी कंडीशन बताई गई थी कि b² - 4ac का मान यदि 0 से बराबर है 0 के तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। कब? जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो मूल इसके वास्तविक होंगे और समान होंगे। तीसरी कंडीशन आपको बताई गई थी कि यदि मूलों का विविधकर यानी b² - 4ac का मान 0 से छोटा आ रहा है यानी नेगेटिव संख्या मिल रही है तो उनके मूल काल्पनिक होंगे। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, पहले इसकी तुलना करके abc का मान पता लगाते हैं। की तुलना उपरोक्त द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, जब आप इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करेंगे तो इसकी तुलना करने पर a की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी a = 2 और b की वैल्यू मिलेगी -3, c की वैल्यू आपको मिलेगी +5। a b c जब तीनों चरों की वैल्यू आपको पता हो गई, अब हम लोग मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए इसका विविधकर निकालते हैं। आपने कल पढ़ा था कि विविधकर d = b² - 4ac। हम लोग इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। यार विविधकर का मान 0 से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है या बराबर आ रहा है, पता चल जाएगा तो आप बता देंगे कि प्रकृति कैसी है। निकालते हैं। d = b के स्थान पर b की वैल्यू पुट करना है आपको। b की वैल्यू यहाँ पर -3 है तो -3 का होल स्क्वायर करेंगे। -4ac 4 × a का मान 2 है इंटू c का मान 5 है। रखकर हल करिए। d = माइनस का स्क्वायर होगा प्लस बन जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 3 × 9 माइनस 4 का 2 से गुणा होगा 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। आप जब आप माइनस करेंगे 9 से 40, 9 छोटी संख्या है, 40 आपकी बड़ी संख्या है। 40 ऋणात्मक है, 9 आपका प्लस है। 40 से 9 माइनस होगा 31 बचेगा, लेकिन 31 आपका माइनस का बचेगा क्योंकि 40 बड़ा है, बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम लगाते हैं। यानी विविधकर का मान निकला है -31। विविधकर आपकी जो वैल्यू आई है वह नकारात्मक या नेगेटिव वैल्यू आई है। जो नेगेटिव वैल्यू आती है हमने आपको बताया था, यानी ये जो विविधकर निकला है ये 0 से छोटा है, माइनस में आ गया माइनस का, इसलिए इसकी वैल्यू जो है 0 से छोटी। अगर जो विविधकर इसका 0 से छोटा आ रहा है तो कंडीशन क्या थी कि 0 से मान छोटा होने पर इसके मूल काल्पनिक होते थे। चूंकि d > 0, d का मान 0 से छोटा आ रहा है इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। जब मूल काल्पनिक होंगे तो इनको फाइंड नहीं कर सकते हम लोग। आपसे प्रश्न कह रहा है कि जब मूलों का अस्तित्व हो तभी इनको निकालना है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल काल्पनिक निकल कर आए हैं, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसे हम फाइंड नहीं करेंगे। हम लोग चल रहे हैं दूसरे वाले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है
दूसरा लिखा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये आपका अगला दूसरा वाला क्वेश्चन है। इसकी भी प्रकृत पता करनी है और प्रकृत पता करने के बाद इनका अस्तित्व यदि होगा तो हम लोग इनके रूट भी फाइंड करेंगे, यानी मूल निकालेंगे। पहले चेक कर रहे हैं की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर जब आप इनकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो यहाँ देखिए a की वैल्यू लिखी है 3, b की वैल्यू है माइनस का 4√3, c की वैल्यू है 4। a b c तीनों के मान आपको पता हो गए, तो अब इसका विविधकर निकाल करके हमें मूलों की प्रकृति चेक करना है। विविधकर के लिए आपने फार्मूला पढ़ लिया है, चूंकि d इक्वल टू d² माइनस 4ac। यहाँ पर a b c सब की वैल्यू रखेंगे और विविधकर का मान निकालेंगे। d इक्वल टू b का मान देखिए यहाँ पर लिखा है माइनस का 4√3, तो 4√3 लिखेंगे। इनका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 है, गुणे c का मान 4 है, रख करके हम लोग हल करेंगे। यहाँ देखिए ये स्क्वायर लगा है, इनका पूरा होल स्क्वायर है, माइनस का होल स्क्वायर होगा तो प्लस का बन जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। ये रूट 3 संख्या लिखिए, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे आपको 3 मिलेगा, 3 का है 4 चौक 16, इसका भी वर्क किया गया है, 16 से 3 का गुणा होगा 16 3 48 होगा, यानी d इक्वल टू निकलेगा प्लस का 48 माइनस 4 3 12, 12 चौक 48, माइनस का इधर भी 48 आया, यानी विविधकर आपको यहाँ से मिल रहा है 48 से 48 माइनस होगा, आपको शून्य प्राप्त होगा। यदि हमें शून्य मिल रहा हो विविधकर तो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी कि यदि b² माइनस 4ac यानी विविधकर डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 के इक्वल आ रहा है तो मूल वास्तविक तो होंगे ही लेकिन समान भी होंगे। क्योंकि d इक्वल टू 0 इसलिए मूल वास्तविक व समान होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। इससे पहले वाले सवाल में d की वैल्यू 0 से छोटी आई थी, यानी विविधकर का मान 0 से छोटा आया था, इसलिए ये मूल काल्पनिक थे आपके। और जब मूल काल्पनिक होंगे तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जब अस्तित्व नहीं होगा तो इसे फाइंड नहीं करेंगे। हमें फाइंड किसका करना है, जिसके मूल हमें पता चल गए कि वास्तविक भी हैं और मूल इनके समान भी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसके रूट हम लोग फाइंड करेंगे, यानी मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए आपके पास 3 विधियां हैं, आप पढ़ चुके हैं। एक विधि है आपकी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा आप मूल निकालेंगे। दूसरी विधि है आपकी पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर के हम लोग इसका निकाल सकते हैं रूट। तीसरी इसकी विधि है निकालने की द्विघाती सूत्र से भी इसका आप मूल निकाल सकते हैं, जिसे आप इसे दूसरे नाम से जानते थे श्रीधराचार्य सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। ये 3 विधियां हैं इनके रूट फाइंड करने के लिए, मूल निकालने के लिए। आपने इसी पिछले वाले क्लासेस में पढ़ लिया है, तीनों विधियों को आपने पढ़ा है। गुणनखंड विधि आपने सबसे पहले पढ़ा था, उसके बाद में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी आपने पढ़ लिया है।
और सबसे अंतिम वाली विधि हम लोगों ने पढ़ा था श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से मूल निकालना। आइए हम लोग किसी एक विधि से इसका मूल फाइंड करते हैं। हम तीसरी वाली विधि से यानी द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से इसके रूट निकाल रहे हैं तीसरी विधि से। तो लिखेंगे कि मूलों के लिए आपका जो द्विघात समीकरण था, यहां से a b c सबके मान दिए थे। द्विघाती सूत्र होता है, चूंकि द्विघाती सूत्र कहें या श्रीधराचार्य सूत्र कहें, द्विघाती सूत्र होता है x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी में a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू रख देना है और आपको दो मूल मिलेंगे। आइए हम लोग abc का मान रखते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा, x माइनस बी लिखा है तो पहले माइनस लिखा है, हम माइनस लिखेंगे। b की वैल्यू यहाँ से देखिए दिया है माइनस 4√3, तो माइनस आपके फार्मूले में ऑलरेडी लगा था। b का मान भी माइनस का 4√3 है, तो माइनस का 4√3 लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगाएंगे। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है माइनस का 4√3 तो 4√3 लिखेंगे। इनका होल स्क्वायर लगाएंगे माइनस 4ac यानी 4 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ से 3 इंटू सी लिखा है, सी की वैल्यू है 4 अपान 2a है 2 इंटू ए की वैल्यू दी है 3 तो 3 लिखा जाए। अब इसको हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ से देखिए इस माइनस से जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा होकर के प्लस बन जाएगा, यानी चिन्ह आपको प्राप्त होगी x चिन्ह आपको प्लस मिलेगी 4√3 प्राप्त होगा। यहाँ से 4√3 फिर प्लस माइनस लिखा है तो प्लस माइनस हम लोग लिखेंगे। यहाँ से अंडर रूट के अंदर वाली संख्याओं को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है माइनस 4√3 का होल स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16 तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 16 3 48 यहाँ से आपको मिलेगा, यानी अंडर रूट 48 माइनस 4 3 12 12 चौक 48, इसका भी 48 हुआ अपान 2a यानी 2 और a का गुणा होगा 2 3 6 निकलेगा। x बराबर 4√3 प्लस माइनस 48 से 48 माइनस होगा तो 0 मिलेगा और 0 का हम लोग रूट फाइंड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको मिल रहा है 0 मात्र बटे 6। x बराबर यहाँ से देखिए ये आपका होगा 4√3, इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी केवल आपको मिला 4√3 बटे 6। x बराबर यहाँ से देखिए 2 से कट जाएगा 4, 2 दूनी 4 यानी x यहाँ से मिल रहा है आपको 2 दूनी 4 2 3 6 मिला, यानी 2√3 मिला है और बटे में 3। अब इनका √3 से ऊपर नीचे गुणा करवा दीजिए। जब आप गुणा करवाएंगे तो आपको मिलेगा 2, तो √3 का इस √3 से गुणा होगा 3 मिलेगा, नीचे हो जाएगा आपका 3√3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x मिलेगा x 2 बटे √3। यदि इसका एक मूल निकल कर आया 2 बटे √3 तो कंडीशन से हमने पता कर लिया था इसके मूल वास्तविक हैं और समान ही हैं, यानी एक निकला मूल x बराबर 2 बटे √3 तो दूसरा मूल भी होगा 2 बटे √3, इसके दो मूल ही होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लिखा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके दो बराबर मूल कब होंगे, जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। आपने पढ़ लिया इससे पहले कि जब मूल उनका 0 के बराबर उनका विभेद पता चल जाएगा तब उनके मूल बराबर होंगे, तब हम लोग k का मान इसको निकालना। पहले चेक किया जाए कि इसके मूल कैसे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 10 का क्वेश्चन नंबर 1, 10 का पहला सवाल। 10 का पहला सवाल लिखा है 2x² प्लस का kx प्लस 3 0 दिया है। इससे हम लोग सबसे पहले इसकी तुलना करके abc का मान निकाल लेते हैं।
की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, इसकी जब हम तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी 2 और v की वैल्यू देखिए, v के स्थान पर लिखा है k, c की वैल्यू यहाँ से 3 होगी। पहले हम लोग यही k का मान निकालना है, कब जब मूलों का इनके मूल क्या हो कि 0 के बराबर अर्थात समान मूल। आपसे प्रश्न कर रहा है, कंडीशन उसने दे दिया है कि मूल बराबर है अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है। आपका शर्त दिया है आपके सवाल में, शर्त से आपकी शर्त दी है कि मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। जब मूल बराबर हैं तब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर होगा। हमने पहले ही कंडीशन में पढ़ लिया है कि यदि मूल उनके बराबर होते हैं तो इसी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल होता है। आइए हम लोग रखते हैं यहाँ पर abc का मान रखते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर b का मान जब आप रखेंगे, b का मान देखिए k दिया है तो आप k रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 4ac लिखा है, 4 इंटू a का मान दिया है 2 इंटू c का मान दिया है 3, इसको 0 के इक्वल करेंगे। k का आप स्क्वायर करेंगे, k आपकी चर राशि है, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर मिलेगा आपको, माइनस 4 का 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 का 3 से गुणा करेंगे 8 त्रिक 24, यहाँ से मिलेगा 24 इक्वल टू इसको 0 के बराबर है। अब यहाँ से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी k स्क्वायर का मान सबसे पहले निकाला जाएगा। माइनस का 24 है, उधर आप भेजेंगे प्लस का 24 बन जाएगा। k स्क्वायर बराबर यहाँ से निकलेगा, ये माइनस का 24 है, उधर जाएगा तो प्लस का 24 निकलेगा। k स्क्वायर इक्वल टू मिला आपको 24। यहाँ से k बराबर जब आप निकालेंगे तो इधर देखिए k की घात 2 लगा मतलब k स्क्वायर। जब कोई भी वैल्यू इधर स्क्वायर में लिखी होती है, स्क्वायर इधर से हटाते हैं और दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो इसी का अगर जो स्क्वायर लगाए यानी घात 2 लगी है तो उधर घात लग जाती है रोड, इधर इस वाली संख्या के ऊपर रोड लग जाएगा, यानी रोड 24 मिलेगी। k की वैल्यू आपको मिलेगी और रोड जब 24 होगा तो इसकी संख्या कैसी होगी, प्लस और माइनस दोनों प्रकार की संख्या मिलेगी आपको, प्लस माइनस दोनों संख्याएं मिलेगी। 24 का आप लोग वर्गमूल निकालेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, इसका 24 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो यहां से मिलेगा आपको 6 चौको 24, इसे आप लिख सकते हैं अंडर रूट 6 चौको 24, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल यहां से निकलेगा 2, 2 बाहर आ जाएगा यानी k इक्वल टू निकला और प्लस माइनस साथ ही में रहेंगे। k की वैल्यू यहां से निकली है, 4 का वर्गमूल 2 बार 2 बाहर आएगा तो 2 बन गया, यहां से 2 रोड अंदर बचा है 6 प्लस माइनस के साथ, यानी k की 2 वैल्यू यहां पर निकली है। k की एक वैल्यू आई है प्लस का 2 रूट 6 और दूसरी k की वैल्यू आई है माइनस का 2 रूट 6। इसी तरीके से इसका दूसरा सवाल है, उसमें भी आपको k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। दूसरा सवाल है आपका इसी क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल लिखा है kx x माइनस 2 प्लस 6, kx x माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0, इनकी भी तुलना करवाएंगे, एबीसी का मान पता करेंगे। लेकिन अभी इसको सिंपलीफाई करके हम द्विघात समीकरण बना ले। पहले सबसे पहले द्विघात समीकरण में लिखा नहीं है तो इसको जरा सिंपलीफाई हम लोग करते हैं और द्विघात समीकरण बना लेते हैं। kx का अंतर गुणा करवाएंगे तो k का यहाँ पर है नहीं, यानी k का गुणा हो जाएगा केवल k ही मिलेगा। x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा। kx का फिर माइनस 2 से गुणा करवाएंगे तो kx का माइनस 2 से गुणा हो तो माइनस का 2kx निकलेगा, प्लस का 6 बराबर 0। अब आपका ये द्विघात समीकरण आपको मिल गया है। अब इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करवाएंगे और a b c की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर यहाँ से a की वैल्यू आपको निकलेगी, a के स्थान पर k लिखा है तो a का मान k होगा। यहाँ bx है यानी b का मान यहाँ पर लिखा है माइनस का 2k तो 2k लिख देंगे।
सी की वैल्यू यहाँ पर लिखिए 6, तो सी की वैल्यू 6 हो जाएगी। एबीसी सबके मान बताओगे। आपसे शर्त दिया था कि इसके मूल बराबर है, यदि मूल बराबर हो तो क्या होता है, शर्त से यदि मूल बराबर हो तो विविधकल का मान 0 के बराबर होता है, यानी b² - 4ac का मान 0 के इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा। सबकी वैल्यू ए बी सी तीनों की वैल्यू यहीं पर आपको पुट करना है। b के स्थान पर b की वैल्यू रखेंगे -2k हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर -4ac, 4 into a का मान दिया है k इंटू c का मान दिया है यहाँ पर 6 इक्वल टू 0। गुणा करवा दीजिए, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 मिलेगा, k का वर्ग करेंगे k² मिलेगा, -4 का k से गुणा होगा 4k का 6 से गुणा करेंगे 6 चौके 24 k मिलेगा आपको इक्वल टू 0। यहाँ से आपको k की वैल्यू निकालनी है। आप दोनों जगह से k कॉमन ले सकते हैं, k यहाँ पर भी है, k यहाँ पर भी है, बशर्ते केवल k की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर k की घात 1 है, इसलिए हम केवल एक ही k कॉमन ले सकते हैं। तो k कॉमन हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 है, 24 के भीतर भी 4 छिपा है, क्योंकि 24 को आप ले सकते हैं 6 × 4, यहाँ पर भी 4 छिपा है, 4 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो 4 के आपका कॉमन हुआ, यहाँ पर केवल k बचा माइनस यहाँ से 4 कॉमन होगा, 6 चौको 24 मैंने बताया था, यहाँ पर बचा आपका 6, यहाँ से k कॉमन होकर k बचा ही नहीं, बराबर 0 हो जाएगा। यानी एक बार आप इस वाले पद को 0 के टर्म के बराबर कर देंगे, एक बार इस वाले पद को 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से 4k को 0 के बराबर यदि कर रहे हैं आप, तो k का मान यहाँ से क्या निकलेगा 0/4 होगा। किसी भी संख्या से 0 को हम भाग करेंगे आपको शून्य ही प्राप्त होगा, यानी k का मान 1 तो निकला 0, इधर से निकलेगा k - 6 = 0, k बराबर निकालेंगे -6 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, k की वैल्यू मिलेगी आपको 6 या तो फिर 0। इस तरीके से हम लोग यदि कंडीशन दिया रहेगा तो इसके विविधकर से हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी चर राशि दी होगी इसकी वैल्यू हमें निकालना होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। बस अगले टर्म पर आप पढ़